अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सिरात मुस्तकीम के 17वें प्रोग्राम के साथ सखावत हुसैन संदरालवी आज ईद 22 रजब के मौका पर आप तमाम हजरात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम के बाद ईद मुबारक पेश करने की सआदत हासिल करता है। हमारे लिए आज बहुत बड़ी खुशी है, इसलिए कि आज 22 रजब को हमारे आका व मौला, हमारे इमाम और मुर्शिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कातिल, जिसने आपको कत्ल कराने का मंसूबा तश्कील दिया था, वो आज हलाक हुआ। कातिल अमीरुल मोमिनीन की हलाकत और फिन्नार होने का दिन मौला कायनात के मानने वालों के लिए बहुत बड़ी ईद है। हमें अपने बच्चों को नस्लन बाद नस्लन ये बताना है कि वो आले मोहम्मद की खुशी में खुशी और गमी में गमी करें। एक कॉल हम ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम का 17वां प्रोग्राम जो 22 रजब के मौके पे ईद मुबारक के तौर पर पेश किया जा रहा है, जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मौलाना, मैं न्यू जर्सी से बात कर रही हूँ जी। आई हैव अ क्वेश्चन कि हमारे इमाम ये कुंदू वाली ईद किस तरह से मनाते थे? बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सिस्टर ने हमें कॉल की है न्यू जर्सी से और वो ये पूछ रही हैं कि हमारे इमाम कुंडू वाली ईद को कैसे मनाते थे। तो जवाबन अर्ज़ है कि सबसे पहली ये ईद जिन इमाम ने मनाई उनका नाम है इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैह। उन्होंने फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के नमाज जमात पढ़ने वाले नमाजियों को अपने बैतुश शरफ पर खाना तनावुल करने की यानी ब्रेकफास्ट की दावत दी, और ज़ाहिरन यही लगता है कि उन्होंने अहले खाना की मदद भी की थी। तो गोया ये तरीक़ा है, इस तरीक़े से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस ईद को मनाया और ये सुन्नत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। और जिन इमामों के दौर में इम्कानात रहे वो 22 रजब की ईद उसी तरीक़े से मनाते रहे। एक कॉल हम और ले लेते हैं, फिर 22 रजब का ईद का प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है तो दोबारा कॉल फरमा सकते हैं। अगर आप हमें कॉल करना चाहें आज के ख़ास प्रोग्राम में जो अलमादी टीवी से न्यू जर्सी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में 22 रजब के मौका पर सिरात मुस्तकीम नंबर 17 पेश हो रहा है। आज ये प्रोग्राम 22 रजब की ईद के बारे में है। हम एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कॉल मुसलसल ड्रॉप हो रही है, दोबारा कॉल कर लें। आप भी कॉल कर सकते हैं 848-999-2263। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हेलो जी, फरमाइए। जी मान साहब, आज की आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको भी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो जी
नहीं जा रही। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। मौलाना उनके बाद भी कॉल ड्रॉप हो रही है, दोबारा कॉल कर लें। कुंडों के बारे में कोई सवाल था, कोई साहब हैं वो दोबारा कॉल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जी मान साहब, आपका प्रोग्राम में देख रहा हूँ, 22 का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है। और इस पे जरा आप कुछ रोशनी डालें कि आपकी अहमियत, प्रोग्राम की अहमियत पर। असल में जो 22 रजब है, 22 रजब को मौला अली अलैहिस्सलाम का कातिल फिन्नार हुआ, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम पर 70 से 80 साल तक सब्ब व शत्म करवाया, जो मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियां दिलवाता था, जिसने असहाब रसूल को कत्ल करवाया, जिसने उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा को कत्ल करवाया, जो इस्लाम के हुदूद व क़ुयूद को पामाल करता था, जो इस्लामी ख़जाने को, बैतुल माल को रिश्वत के लिए इस्तेमाल करता था, जिसने सबसे पहले दाढ़ी मुड़वाई थी। उस वक्त तक किसी आदमी ने इस्लाम में दाढ़ी नहीं मुड़वाई थी। वो जिसने खिलाफत को मुलूकियत में बदला, बल्कि अमारत में बदला, वो जिसका तुर्रा इम्तियाज नबी करीम की मुखालफत थी, आज वो हलाक हुआ जिसके बारे में नबी ने कहा था ये वाजिबुल कत्ल है। आज के दिन वो कत्ल हुआ जिसने एक तरफ अमीरुल मोमिनीन को मरवाया, दूसरी तरफ बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन को कत्ल करवाया। आज के दिन वो मरा है कि जिसने इस्लाम की धज्जियां उड़ाई, आईने इस्लाम को पारा पारा किया। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है, इसलिए हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलते हुए इस दिन को ईद के तौर पे मनाते हैं। और इस शख्स का कब्र का निशान भी बहुत बदनाम शक्ल में बाकी है। अगर आप कॉल करना चाहें 8489992263 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। दूसरी कॉल भी अगर आ रही है कंट्रोल रूम वाले, उसको भी आंसर कर सकते हैं। ये नंबर जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप कॉल फरमा सकते हैं। आज का प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है 22 रजब के हवाले से। आज एक बहुत बड़ी ईद है जिसे हम मना रहे हैं। आज के दिन कूड़े पकाए जाते हैं। आज के दिन न्याज़ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पकाई जाती है। अच्छे अच्छे लिबास पहने जाते हैं। घर में चरागा होता है। मोमिनीन मोमिनात को दावत दी जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सरकार, 22 रजब से बात। एक मिनट होल्ड कर लें, अभी आपसे बात करेंगे। जी फरमाइए। दोबारा फरमाइएगा जनाब। हाँ जी फरमाइए, कौन साहब है? हाजी मंजूर। हाजी साहब फरमाइए, क्या हुक्म है? 22 रजब को जो ये ईद मनाई जाती है मौलाना के उहदे बारे ना मनाई जाए तो उसका की नुकसान है? बहुत शुक्रिया। हाजी मंजूर साहब हमारे साथ लाइन पे हैं और हाजी मंजूर साहब का कहना यह है कि अगर हम ये 22 रजब की ईद न मनाएं तो हर्ज क्या है, मनाएं तो फ़ायदा क्या है। तो हाजी मंजूर साहब, आज की जो ईद है 22 रजब की, इसको मनाने में फ़ायदा ये है कि हम बराअत का इजहार करते हैं कातिल अमीरुल मोमिनीन से, कातिल उम्मुल मोमिनीन से। उसने जिसने इस्लाम के आइन की धज्जियाँ बखेरी, उसके साथ हम इजहार ला ताल्लुक़ी करते हैं। आज के दिन गोया मुसलमान अमीरुल मोमिनीन और उम्मुल मोमिनीन से इजहार यकजहती करके हुजूर पाक से इजहार यकजहती करेंगे। एक मिनट होल्ड फरमाइएगा, अभी आपसे हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, 2 कॉल्स मुसलसल ड्रॉप हो गई हैं, दोबारा कॉल फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। कॉल मुसलसल ड्रॉप हो रही है, बहरहाल दोबारा ज़हमत फरमा लें। बाज़ औक़ात फ़नी ख़राबी की वजह से भी कॉल ड्रॉप हो जाती है। आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम 22 रजब की ईद के बारे में है। यह कूंडों वाली ईद मारूफ है। बेसिकली इस ईद की जो अहमियत है वो ये है कि आज कातिल मौला कायनात वासिल जहन्नम हुआ, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। आज कातिल उम्मुल मोमिनीन फिन्नार हुआ, हलाक हुआ, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज के दिन चरागा किए जाते हैं। आज के दिन फजर की नमाज से ही घरों में अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। 14 मासूमीन के नाम पर 14 बर्तन तैयार किए जाते हैं नज़र के। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम पर यह नज़र दिलवाई जाती है। इसका सवाब अपने अपने मरहूमीन को ईसाल किया जाता है और इस ईद की वजह से अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी के लिए हिफाजत की प्रोटेक्शन इंश्योरेंस हासिल की जाती है। हमारे स्कूल ऑफ थाट में ये ईद बड़ी अहम है और मैं आज बड़ा खुशी से ये ऐलान कर रहा हूँ कि आलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर आज कातिल मौला कायनात से बराअत का इजहार हो रहा है। एक कॉल हम और ले लेते हैं। 22 रजब का प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब सैयद हसन नकवी बात कर रहा हूँ मौलाना साहब, न्यूयॉर्क से। जी सैयद साहब। जनाब पहले 2 सवाल हैं मौलाना साहब की खिदमत में। इरशाद। जी, एक ये है कि 22 रजब की अहमियत क्या है मजहबी तौर से, और दूसरा ये सवाल मौलाना साहब कि किसी के मदद पे खुश ना होना चाहिए। बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन ये है कि ये तो दुश्मनाने अहले बैत की बात हो रही है, तो उस पर जरा रोशनी कुछ डालिए। बहुत अच्छा की आपकी। सैयद साहब, बहुत उम्दा सवाल है। सैयद हसन नकवी साहब ने हमें कॉल की है न्यूयॉर्क से। बहुत खूबसूरत दोनों सवाल हैं। आपके पहले सवाल का जवाब आप वाच करते रहे, अभी अर्ज करता हूँ। जनाब सैयद हसन नकवी साहब के पहले सवाल का जवाब यह है कि 22 रजब की अहमियत यह है कि आज के दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम का कातिल फिन्नार हुआ। खुशी के इजहार के तौर पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के नमाजियों को खाना खिलाया और खाना ज़रा रूटीन से हटके बनाया गया, बड़ा ख़ास एहतमाम किया गया। इमाम के घर में ऐसे नहीं होता था कि हमेशा मेहमान बैठ के खाना खाएं हर वक्त, ख़ास तौर पे सुबह के वक्त। वैसे तो इमाम के दस्तरखान से 4-4 हज़ार लोग खाना खाते थे, मगर फजर के बाद नहीं। ये रूटीन, ये आउट ऑफ रूटीन था कि फजर के बाद इमाम नमाजियों को अपने बैतुल शरफ में ले जाएं और वहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना और अपनी मुआवनत से तैयार होने वाला खाना अपने जद के कातिल के मरने की खुशी में खिलाएं। सैयद हसन साहब ने जो दूसरा सवाल किया है, किसी की मौत पे खुश नहीं होना चाहिए, मगर उसकी मौत पे ज़रूर खुश होना चाहिए जिसकी मौत पे नबी करीम खुश हैं, मौला कायनात खुश हैं, बीबी पाक खुश हैं, अहले बैत इस्मत व तहारत खुश हैं, अल्लाह की ज़ात खुश है। इसलिए हम आज के दिन खुशी का इजहार करते हैं। एक कॉल हम और ले लेते हैं, फिर 22 रजब के हवाले से सिरात मुस्तकीम का 17वां प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम हुजूर, अभी आपका रिकॉर्ड महसूस सुना मैंने। माजिद आगा, इस वक्त हमारा प्रोग्राम है 22 रजब के हवाले से। 22 रजब के हवाले से कोई सवाल करना हो तो सवाल कर लें और इंशाअल्लाह 7 बजे के लगभग आप आ जाएं ताकि उस वक्त प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आपके नारों से अभी कोई सवाल है 22 रजब के कुंडों के बारे में तो माजिद आगा आप इरशाद फरमाइए। अभी जो है रिया मैं पूछा माशाल्लाह से, तो वो तैयारी कर रहे थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडों के लिए। कोई तारीफे करना या सब बाद में भी कर सकते, क्या बोलते? बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अलहाज माजिद आगा मूसवी हमारे साथ लाइन पे हैं, जो हमारे अलमहदी टीवी की रौनक हैं, रूह रवा हैं और नारे हैदरी वाले आगा
मशहूर मारूफ हैं। हज में, ज़ियारत में इन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं। बल्कि यहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम वाले 2 पेपर यहाँ पड़े हैं, वो मुझे दे दें। तो यहाँ पर 1-2 पेपर भी हमें मिले हैं माजिद आगा के लिए, जो बहुत अच्छे लिखे गए हैं। यहीं पर 2 पेपर पड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ के भी माजिद आगा को सुना देंगे इस खुशी के मौके पर। आप वाच करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अलैकुम सलाम जी सर। मैं हसन शाह न्यूजर्सी से बोल रहा हूँ जी। आपसे पूछना था कि जो हाजिरी है, कुंडे हैं, घर से बाहर भी दे सकते हैं कि नहीं? बहुत शुक्रिया जनाब हसन शाह साहब, न्यूजर्सी से हमें कॉल फरमाई है हसन शाह साहब ने। तो शाह साहब, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ रस्म ये है कि कुंडों को घर से बाहर नहीं भेजते, मगर शरीयत में कोई कबाहत नहीं। बल्कि आजकल जैसे हम अमेरिका में रहते हैं तो घरों में बाज़ औकात मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे घर हैं, दूर हैं, तो इज्तमाही तौर पर अगर हम सेंटर में लेके चले जाएं, इसमें कोई कबाहत नहीं। इसकी दलील ये है कि वो नज़र थी जो हसनैन शरीफैन के लिए अली व बतूल ने और बीबी फ़िज़ा ने तैयार की थी, तो वो नज़र बाकायदा बाहर दी गई और हुजूर पाक भी अपना खाना बाहर आके खिलाते थे लोगों को। बहुत शुक्रिया हसन शाह साहब, आपने हमें कॉल फरमाई है। वाच करते रहें तमाम हजरात व ख़वातीन, और हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम आज 22 रजब के हवाले से कर रहे हैं। और हमसे अब तक परवेज़ साहब ने 22 रजब के बारे में सवाल किया है, एक सिस्टर ने हमें सवाल किया है, हाजी मंजूर साहब ने हमसे सवालात किए हैं, सैयद हसन नकवी साहब ने, अलहाज माजिद मूसवी साहब ने ये पूछा है कि क्या उसी डेट पे करना चाहिए, कुंडों को पकाना चाहिए, बकौल उनके घर में इस वक्त तैयारी हो रही है। तो असल बात यह है कि जो असल वक्त है कुंडों का, वो तो आज जो दिन गुजर गया है, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के टाइम पे ख़वातीन उठें, बावुज़ू होकर, मर्द उनकी मुआवनत करें, बाकायदा खाना पकाया जाए और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद न्याज तैयार हो जाए। असल तो टाइम है ये। और रजब का दिन, 22 रजब का दिन जो आज का दिन है, जिस दिन वो शख्स फिन्नार हुआ जिसकी वजह से हम खुशी मना रहे हैं, और हमारे इमामों ने भी खुशी मनाई है। अहले बैत के घर में आज खुशी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ईद नोहम 9 रबीउल अव्वल को खुशी होती है, इसलिए कि उस दिन उमर इब्न साद हलाक हुआ जो कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था। और आज 22 रजब को मौला अली अलैहिस्सलाम का कातिल फिन्नार हुआ, उसकी खुशी में हम ईद मना रहे हैं। और मौलाना अबुल आला मौदूदी ने अपनी किताब खिलाफत व मुलूकियत के अंदर आज के मरने वाले उस शख्स के बारे में ये लिखा कि उसने और उसके एक रिश्तेदार ने बिल्कुल इस्लाम को डैमेज करके रख दिया था। गोया आज इसलिए ईद है कि आज वो मरा जिसने कुल्ले ईमान के कत्ल का एहतमाम करवाया, ज़ौजा रसूल के कत्ल का एहतमाम कराया, असहाब रसूल को कत्ल करवाया, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करवाया, रीश तराशी शुरू करवाई, जिसने महरम और नामहरम की तफरीक खत्म करने की सबील की, जिसने जुमा के दिन जुमा की नमाज बुध के दिन पढ़ा दी, जिसने उनको अपने करीब किया जिनको नबी ने खुद से दूर किया था, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि इसको मेरे मिंबर पे देखना तो कत्ल कर देना, जिसके खानदान के बारे में नबी करीम ने कहा इन पर मेरी जान नशीनी हराम है, जिसकी तालीमात के तुफैल में और जिसकी तालीमात
के वसीले से करबला वाक़ हुई, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी कातिल है, जिसने खुद गासिबाना कब्जा किया मसनद पैगंबर पर और फिर अपने बेटे को गासिबाना कब्जा करवाया, जो गलत किस्म की बैत लेने का आदी था, जो शुरफा की पगड़ियां उछालता था, जो शुरफा को कत्ल करवा के खुश होता था, जो गलत प्रोपेगेंडे करता था, जो 100 भेड़ बकरी लेकर अपने किसी पिट्ठू को देता था कि 100 बस्तियों में जाओ, कहो इस बस्ती में सबसे गरीब बेवा कौन सी है, उसे एक बकरी दो और वापसी में उससे छीन लेना, और कहना कि हमारा हाकिम तो चाहता था कि आप अमीर हों, मगर क्या करें, मौला अली ने यह कहा है कि बकरी आपसे वापस ले ली जाए। इस दर्जा जिसने डिसऑनेस्टी की, उसके मरने पर खुशी मनाने में कोई कबाहत नहीं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम 22 रजब का मरगे यौम मरगे कातिल अली अलैहिस्सलाम, इंशाअल्लाह जारी उसारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 848-999-2263। आज एक और खुशी की खबर यह है कि आज हमारे न्यू जर्सी के स्टूडियो में एडिट करने वाला इक्विपमेंट जो $5500 में हमें मलिक वहीद हैदरी साहब फर्जंद हाजी मलिक मोहम्मद अख्तर ने खरीद के दिया था, आज वो काम करने लग गया है। तो आज हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो गई हैं कि अब एडिटिंग के लिए हमें हफ्ता हफ्ता इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्राम फ़ौरन एडिट करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। और आज की वैरायटी भी अच्छी हो गई है। कंट्रोल रूम वाले अगरचे कुछ लाइट्स ऑन करनी भूल भी गए हैं, मगर अब वैरायटी हमारे चैनल की बहुत अच्छी हो चुकी है और इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर अंदाज में टीवी चैनल आपके लिए काम करेगा। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अली रिजवी साहब के भी, जिन्होंने हमें डोनेशन दिया है, जिससे हमने अपना वो कंप्यूटर ख़रीद लिया है जो ब्रोक हो गया था। हमें एक और लैपटॉप की ज़रूरत है न्यू जर्सी के स्टूडियो के लिए, क्योंकि ये लैपटॉप भी हमारा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अगर कोई बिरादर मोमिन ये मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आज बहुत बड़ी ईद है। ईदी के तौर पर हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारे व्यूअर्स कम से कम $1 पर डे की जो मेंबरशिप है, अपना कार्ड नंबर हमें दे दें, ताकि हम आपके कार्ड पर महीने में एक दिन दयानतदारी के साथ $30 निकाल लें। तो इस तरीके से आप पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे जो खर्चे हैं वो भी निकल आएंगे। बल्कि मैं कंट्रोल रूम वालों से कहूँगा कि मे के बारे में बेशक लिख दें, टाइप कर दें ऊपर की तरफ कि मे टोटल एक्सपेंस 7,000 और वी रिसीव्ड सो फार 2,000। तो हमें $5,000 चाहिए मे के बिल्स की बाबत। आज ही हमने किराया अदा किया है और बिल्स हमने तकरीबन अदा किए हैं, कुछ हमारे बिल्स रहते हैं। तो इस सिलसिले में भी आप हमसे ताउन कर सकते हैं, चाहे तो $1 पर डे, चाहे तो इससे ज़्यादा हज़ारों में भी मदद कर सकते हैं। अब देखें, नाम नहीं लूँगा, बहुत ही वो फ़िरक़े कि जो इस्लामी नहीं है, मुसलमान ही नहीं है, इस्लाम के नाम पर वो 8-8, 10-10 चैनल प्रोफेशनल चला रहे हैं। आले मोहम्मद के मज़हब के ख़िलाफ़ वाले चैनल सैकड़ों की तादाद में, इस्लाम के मुखालिफ चैनल हज़ारों की तादाद में। आज ही मुझे किसी ने बताया, एक भाई ने, कि एक साहब ने $1,00,000 देने का अज़म किया है एक टीवी चैनल को,
और सिर्फ उसे कहा है कि वो अहले बैत के खिलाफ काम करे। $1,00,000 वो देगा किसी अरब कंट्री से सिर्फ अहले बैत के खिलाफ काम करने पर। तो हम जो अहले बैत के हक में काम कर रहे हैं, अहले बैत के मानने वालों को चाहिए कि वो आगे आएं, हमारा हाथ बटाएं, हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ये चैनल पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद व आले मोहम्मद का पैगाम आम करेगा। खुशी में खुशी, गमी में गमी, ये इस टेलीविजन चैनल का तुर्रे इम्तियाज होगा। नाज़रीन व हज़रात, हमारा सिरात मुस्तकीम का 17वां प्रोग्राम जारी उसारी है। इसमें आज हम फोकस कर रहे हैं 22 रजब को, यानी कुंडों वाली ईद को। आज बहुत बड़ी ईद है, इसलिए कि आज के दिन उम्मुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन और सहाबा किराम का कातिल, इस्लाम में मुसलमानों में गालियों को इंट्रोड्यूस कराने वाला, मुसलमानों में बैतुल माल को ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करने वाला, मुसलमानों में रिश्वत के ज़रिए लोगों के ज़मीर खरीदने वाला, मिंबर रसूल पर हकदार ना होते हुए बैठने वाला और अपने बेटे को बिठाने वाला मरा है। लिहाजा आज के दिन बहुत बड़ी खुशी है। ये तो हमने भी सुना था कि दुश्मन के मरने पे भी खुशी नहीं करनी चाहिए, मगर ये दुश्मन खुदा है, ये दुश्मन इस्लाम है, ये दुश्मन दीन है, दुश्मन पैगंबर है, दुश्मन अली है, दुश्मन अहले बैत, दुश्मन कुरान है, दुश्मन हदीस है, दुश्मन शरीयत है, दुश्मन फ़िक़्ह है, दुश्मन शराफत है, दुश्मन दियानत है। इसलिए ऐसे बदनाम ज़माना की मौत की खुशी मनाई जा सकती है। अलबत्ता आज की ईद का पैगाम यह है कि जो ईद मना रहे हैं वो उसके किरदार पे न चलें जिसकी हलाकत के सबब ईद मनाई जा रही है। जो कैरेक्टर उसका था, यानी गलत अशखास को मेंबरों पे न बिठाएं, गलत अशखास के हाथ में क़यादत ना सौंपें, गलत अशखास को प्रमोट ना करें, रिश्वत व बदउनवानी, पार्टीबाजी, तासुब, निखवत व हसद व गुरूर व तकब्बुर की बेसिस पर लोगों को ऊपर नीचे न चढ़ाएं उतारें। मजहबी ओकेजन्स को हमेशा के लिए वीकेंड्स पे ना धकेलें, बल्कि उस दिन की भी अहमियत पर नजर रहे। मसलन आशूर का दिन वीकेंड पे थोड़ी होगा, लैलतुल क़द्र वीकेंड पे थोड़ी मनाई जाएगी, ईद उल फित्र वीकेंड पे ना आए तो वीकेंड पे थोड़ी पड़ी जाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम निकालें, अगरचे प्रोग्राम्स को मुख्तसर कर लें मसाजिद व मराकिज़ व हुसैनिया जात में, मगर उन डेट्स पर भी प्रोग्राम्स होने चाहिए। बाज़ लोग तो बल्कि बदकिस्मती से उन शबों में भी जश्न रख लेते हैं जिन शबों में शहादत की रातें होती। इस पर भी ज़रा ख़ास तवज्जो रखें। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ 16वें प्रोग्राम में, आज 17वें प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर रहा हूँ। याद रखिए, जिन लोगों ने अवाइल इस्लाम में नजासत की हालत में नमाज हाय बाजमात पढ़ाई है या अपनी कनीज़ों को अपने लिबास देकर जमात की नमाजें पढ़वाने के लिए भेजा है, या बंदरों को उलमा का लिबास पहना के उलमा की तौहीन की है, या मस्जिदों के अंदर घोड़े बंधवाए हैं,
या सहाबा किराम के घरों में डाके डलवाए हैं, नामूसदरी की है, इस्मतदरी की है, या वो लोग जो हलाल मोहम्मद को हराम, हराम मोहम्मद को हलाल करने के दरपे थे, औलियाउल्लाह से, मासूमीन से, इनफेलेबल पर्सनैलिटीज से प्लज और बैत के ख्वाहिशमंद थे, या वो लोग जो अबू जर जैसे नेक असहाब को कोड़ों की सजाएं देते थे, वो लोग जिन्होंने मदीनतुर रसूल छुड़वा दिया, बिलाल जैसे, अबू जर जैसे, सलमान जैसे शुरफा से, सहाबा किराम से, जो असहाब सुफ़ा से तमस्खुर करते थे, वो लोग जिन्होंने नबी करीम की मुक़द्दस लाश या कब्र मुताहर की तौहीन की, या उनके पाक ख़ानदान की तौहीन की, उनकी औलाद के लिए शहादत और इसारत के सामान किए, ऐसे लोगों से बराअत के लिए बेहतरीन दिन है 22 रजब। अगरचे और भी बहुत लोग हैं कि जिनकी हलाकत पर खुशी मनाई जा सकती है और मनाई जानी चाहिए, मगर मैं समझता हूं कि ये जो दिन है 9 रबीउल अव्वल का दिन और 22 रजब का दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं कि ये जो 2 हलाक हुए हैं, बेसिकली ये चैंपियन थे जुल्मो तशद्दुदो बर्बरियत के, ये फाउंडर थे इस्लाम के आईन की पामाली के, ये फाउंडर थे मुसलमानों में रिश्वत को आम करने के, बदउनवानी को आम करने के, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने के ये फाउंडर थे। इन्होंने मुनाफिकीन को खुश किया, इन्होंने मुशरिकों को खुश किया, इन्होंने काफिरों को खुश किया, इन्होंने दुश्मनान इस्लाम की खुशियों के सामा किए। इसलिए जब ये दुनिया से गए हैं तो इनकी दुनिया से जाने पर लोगों को खुशी बहुत है, और मौला अली जैसों के दुनिया से जाने पर आज तक दुनिया को गमी बहुत है, रंज बहुत है, परेशानी बहुत है। नाज़रीन और नाज़रात, आज उसकी मर्ग का दिन है जिसने हजारों लोग मैदान हाय जंग में मरवा दी, जिसने मुसलमानों में लड़ाई करवाई, जिसने मुसलमानों को आपस में लड़वाया, जो जाली खुतूत लिखवा के एक दूसरे को बदनाम करवाता था, जो जासूसी के बदतरीन निजाम के जरिए भाई को भाई से लड़वाता था, जिसने अहले बैत के चाहने वालों को कैदोबंद की सोबतों में मुब्तला रखा, जिसने यमन में अहले बैत के मानने वालों को चुन चुन के मारा, जिसने इराक में अहले बैत के मानने वालों को चुन चुन के मारा, जिसने शाम में खून के दरिया बहा दिए, जिसने पैगंबर के खिलाफ होने वाली इहानत आमेज हर साजिश को सपोर्ट किया। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, हमारा आज का प्रोग्राम 22 रजब के हवाले से है। एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि 22 रजब रोज़े मर्गे कातिल मौला कायनात है। रोज़े मर्गे कातिल उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा है। रोज़े मर्गे कातिल सहाबा किराम है, जिसने दमिश्क में इस्लामी हुकूमत का हुलिया तब्दील करके मुसलमानों को बदनाम किया। उसकी
मर्ग की खुशी में आज दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है। शिया और सुन्नी मुसलमान मिलकर ये ईद मनाते हैं। अहले सुन्नत के कई घरों में भी कूंडे पकते हैं। बल्कि आज ही सुबह के वक्त मेरी एक बहन की कॉल आई जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है, और उन्होंने भी मुबारकबाद दी। पहली मुबारकबाद आज उन्हीं बहन ने दी जिन्होंने कहा कि आज मौला अली की वाबस्तगी में हम भी खुशी मना रहे हैं। तो गोया अहले सुन्नत को भी इस बात में खुशी है, क्योंकि वो भी तो मौला कायनात को मानते हैं, उम्मुल मोमिनीन को मानते हैं। याद रखिए 22 रजब को जिसकी हलाकत का दिन है, उसकी हलाकत की खुशी में फजर की नमाज से पहले 22 रजब को कूंडे बनाए जाते हैं। कूंडे उन बर्तनों को कहते हैं जिन बर्तनों में ये खाने रखे जाते थे। उमूमन रवाज है थोड़ी सी खीर, थोड़े से टिकड़े बनाए जाते हैं। ये तो हम बचपन से खाते हुए आए हैं। और छोटी छोटी प्यालियों में, जो मिट्टी की प्यालियां होती हैं, आजकल तो वो अवेलेबल नहीं, बल्कि आजकल तो पेपर प्रोडक्ट ही न्याजों में भी शामिल हो गया है। तो छोटी छोटी प्यालियों में, उन्हीं प्यालियों को कूंडे कहा जाता था। यह जो कूनों वाली ईद है, इस मौके पर हम सबको खुशी का इजहार यूं करना चाहिए कि मौला अली से इश्क व मोहब्बत रखें। मौला अली की कब्र छठे इमाम के दौर तक जो छुपाई गई, उसकी वजह यह थी कि यही जो आज मरा है, आज के दिन मरा है, इसने इस दर्जा प्रोपेगेंडा किया था मौला अली के खिलाफ कि सादात को यह भी खौफ था कि कहीं मौला अली की कब्र की इहानत करके, नब्श कब्र करके मौला अली के पाक जिस्म पर भी जुल्म न किया जाए। इसी शख्स ने मशहूर कराया था मौला के बारे में कि जब मौला शहीद हुए हैं तो लोगों ने पूछा कि अली तो नमाज नहीं पढ़ते थे, नऊजुबिल्लाह, तो अली मस्जिद में क्या लेने गए थे। इस दर्जा प्रोपेगेंडा किया था इस शख्स ने मौला अली के खिलाफ कि लोग ये समझने लग गए थे कि मौला अली नमाज ही नहीं पढ़ते थे, नऊजुबिल्लाह। इससे एक पैगाम यह भी है कि आज अगर दीन के मुबल्लिगों के खिलाफ प्रोपेगेंडे होते हैं और मौला अली के कातिल की नेचर रखने वाले लोग जहरीले, गलत, झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, तो मुबल्लिगीन इस्लाम को घबराइए। इसलिए कि आज कातिल अली का कोई नाम लेने वाला नहीं, और जो मरा है उस दिन सारी उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है। तो इनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। इस्लाम के मुबल्लिग इंशाअल्लाह अपने मिशन की वजह से जिंदा रहेंगे, और ऐसे झूठों, फ्रॉडियों, मक्कारों का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए तो किसी ने आकर खुशी की खबर इसको सुनाई, जिसने कत्ल का एहतमाम किया था। तो साथ ही उसने खुशामदन कहा, नऊजुबिल्लाह के अली बखील थे। तो कत्ल करवाने के बावजूद यह शख्स कहता है कि नहीं, खबरदार अली को बखील न कहना। अगर अली के पास 2 हुजरे हों, एक हुजरे में अली के पास भूसा हो और दूसरे में सोना हो, तो अली पहले सोने वाला घर राह खुदा में खर्च करता, फिर भूसे वाला। तो मैं कहता हूं वो कातिल जिसने वजूद अली को तो खत्म कर लिया, मगर किरदार अली को वो भी कत्ल
न कर सका। अली के मानने वालों को ऐसा सखी होना चाहिए कि मरने के बाद भी उनकी सखावतों के कसीदे उनके मुखालिफ पढ़े। मसलन इसी शख्स ने कहा, रहमल्लाहु अबुल हसन वल्लाह काना हसन बशाह, अल्लाह अबुल हसन पे रहमत नाजिल करे, खुदा की कसम बड़ा हशाश बशाश इंसान था। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, जिस दिन मौला अली शहीद हुए तो इसी शख्स ने कहा था, अल-यौमा मातल फ़िक़्ह, आज के दिन फ़िक़्ह मर गई, इज्तिहाद मर गया, शरीयत आज के दिन कत्ल हो गई। और मौला अली के कत्ल के मुहर्रिकात बयान करते हुए जॉर्ज जर्डाक ने निदाए अदालत इंसानी में लिखा, क़ुतिल अलीयुन लिशिद्दत क़त्ले लिशिद्दत अदले, अली कत्ल कर दिए गए लिशिद्दत अदले, इसलिए कि अदल में शदीद थे। लिहाजा आज की ईद का पैगाम यह है, अली जैसे आदिल के रास्ते पे चले, कातिल अली जैसे जालिम के रास्ते पे न चले। अली के रास्ते पे चलते हुए अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, कातिल अली के रास्ते पे न चलें जो अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ता था। अली के रास्ते पे चलते हुए कुरान की सही इंटरप्रिटेशन करें। अली के कातिल के रास्ते पे न चलें जिसने नेज़ों पे कुरान को बुलंद किया था और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के जरिए लोगों को धोखा देता था। अली के रास्ते पे चलते हुए सखी बने, अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए बखील न बने। अली के रास्ते पे चलते हुए गयूर बने, अली के कातिल का रास्ता अडॉप्ट न करें जो महारिम से भी रिश्ते नाते को जायज करार देने के दरपे था। अली के रास्ते पे चलते हुए आईन इस्लामी की पाबंदी करें, अली के कातिल के रास्ते पे चलकर आईन इलाही को पामाल न करें। अली के रास्ते पे चलते हुए अगर अपना भी मेरिट पे ना उतरे तो उसे प्रमोट न करें, माजूल कर दें, जैसे अली ने मोहम्मद इब्ने हुनैफ को बसरा की गवर्नरी से माजूल फरमा दिया। और अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए आइज़ा परवरी करते हुए अपने लोगों को बगैर सलाहियत के प्रमोट न करें। अली के रास्ते पे चलते हुए अहल को मिंबर व मेहराब दें, अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए ना अहल को मिंबर व मेहराब न दे। अली के रास्ते पे चलते हुए सच बोले, अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए गलत प्रोपेगेंडे ना करें। अली के रास्ते पे चलते हुए मुसावात व मुआखात मोहम्मदी का अमली सबूत दें, अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए तासुब और हसद को पेशा ना बनाए। अली के रास्ते पे चलते हुए एडवाइस, नसीहत का हमेशा ख्याल रखें। अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए ऐशो इशरत में जिंदगी ना गुजारें। अली के रास्ते पे चलते हुए सुन्नत रसूल को अडॉप्ट करें। अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए सुन्नत रसूल की मुखालफत ना करें। अली के रास्ते पे चलते हुए औलाद रसूल की रिस्पेक्ट करें। अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए औलाद रसूल को अजियत ना दें। अली के रास्ते पे चलते हुए हुदूद व क़ुयूद शरीयत की पाबंदी करें। अली के कातिल के रास्ते पे चलते हुए शरीयत को पामाल ना करें। लिहाजा ये आज की ईद का पैगाम है
बहुत बड़ी ईद है। आज हमारे टेक्नीशियन की वजह से मैं यहाँ हाजिर हुआ था। मैंने चाहा कि मगरिब से पहले पहले आपकी खिदमत में एक बेहतरीन प्रोग्राम कर लिया जाए। नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इबादत है। बावुज़ू पकाएं, बावुज़ू खाएं, अपनों परायों सबको बुलाएं, और नज़र के मौके पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान हो। फजूलियात में वक्त ना गुजारा जाए, एक दूसरे को नीचा ना दिखाया जाए। नाज़रीन व नाज़रात, अल महदी टीवी की तमाम इंतज़ामिया 22 रजब की ईद के मौका पर आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करती है। हम सब आपकी खुशियों में शरीक हैं। आप इमाम अलैहिस्सलाम के इस नाम मुबारक के साथ चलने वाले टेलीविज़न के साथ माली मुआवनत फरमाएं, ताकि हमारा जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सके। कंट्रोल रूम वालों से गुजारिश है कि वो लिख दें कि टोटल एक्सपेंसेस ऑफ May 7,000, द डोनेशन वी रिसीव्ड एज ऑफ टुडे इज 2,000, वी नीड 5,000। और इसको परमानेंट टीवी पे लिखा रहना चाहिए ताकि डेली बदलते रहें, ताकि हमारे भाई बहन इसमें ताउन फरमाएं। हमारी व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है। आज हमें SMS आया था इटली से, एक कॉल मैं ले लेता हूं 10 और मैं ये प्रोग्राम जारी रखूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह क़िबला, बहुत ही मेरे मौला कायनात के बहुत अच्छा आज की तारीख के लिहाज से कुंडों का इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बहुत अच्छा बयान था, बहुत अच्छी तकरीर थी। तो मेरे को बोले थे 50 बिस्मिल्लाह, आप अपनी इबादत कर लें माशाल्लाह, फिर चंद मिनट और मैं आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माजिदा। लेटर सुनाते हो कुछ? हाँ, लेटर ये कंट्रोल रूम वाले अगर दे देंगे यहाँ अच्छा, दूसरे रूम में 2 पेपर थे, तो मैं इत्तेफाक से चाह रहा था कि आपको सुना दिए जाए। हाँ, खुशी के जी जी बिल्कुल। तो और मेरे को तो माजिदा ज़रा आप मेहरबानी करें, लोगों को कॉल्स करें, लोगों को बताएं कि अल महदी टीवी आप माशाल्लाह आज एडिट करने वाला इक्विपमेंट भी लग गया है। 5,500 में जो हमें वहीद हैदरी ने ख़रीद के दिया था, आज वो लग गया है माशाल्लाह। आज टेक्नीशियन आए थे कैलिफोर्निया से और आज वो लगा के गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं वहीं था, आज सारा दिन हम तो यही हैं, सारे दिन से हम यहाँ हैं। आज सुबह से आए हुए हैं 11 बजे से, जी हाँ 11:30 बजे, 11:45 बजे हम आ गए थे। तो अभी आज ही मुकम्मल हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया है। अब एडिटिंग करने वाला जो इक्विपमेंट है वो भी यहाँ हमें मिल गया है। तो ये जो कंट्रोल रूम वाले हैं, उस सामने ऑफिस में भी एक फ़ाइल पड़ी है, वो देख सकते हैं, शायद उस फाइल में वो पेपर हों। तो जैसे पेपर मिलता है तो मैं हाजिर हूँ, जब तक पेपर नहीं मिलता तो मैं मजदागा आपके तवस्सुत से तमाम दुनिया में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ी ईद है। और आपने देखा है कि ये या अली मदद पीछे लिखा हुआ है। आज जो हुसैन रज़ा ने जो पीछे बैकग्राउंड डाला है, वो यहाँ पे या अली मदद लिखा हुआ है। जी हाँ, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के पाक नाम से हम मदद हासिल करते हैं। उनके से हम फाइल तो माजिदागा ये ज़रा लोगों को रिक्वेस्ट करनी है कि लोग हमारे साथ तामुन करें, इसलिए कि फ़िलहाल जो हमारा ख़र्च है वो $7,000 है। मैं माजरत चाहता हूँ माजिदागा, ये इनको कंट्रोल रूम वालों को पेपर नहीं मिल रहे यहाँ, हालांकि रखे हुए सामने ही कहीं रखे हुए थे यहीं पर।
नहीं तो इंशाल्लाह बाद में फिर आपकी खिदमत में करेंगे कल परसों में जब भी जी जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे 2 पेपर थे आपके बारे में, आपके साथ ही बैठूंगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा आपकी खिदमत में हम भी हाजिर हैं। बल्कि सैटरडे को यहीं से जाना है, आप भी हमारे साथ चलिएगा इंशाल्लाह। हम यहाँ से जाएंगे बाल्टीमोर, तो यहाँ से एक प्रोग्राम करके हम बाल्टीमोर इंशाल्लाह यहाँ से चले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। माजिद आगा आप अपनी इबादत फरमा लें, फिर मैं चंद मिनट के लिए और गुजारिश करूंगा और फिर मैं ख़त्म कर लूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद अलैहिस्सलाम। नारे हैदरी, या अली, नारे कैबरी, या अली, नारे सफदरी, या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल मेहदी टीवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी टीम जिंदाबाद। माजिद आगा अच्छा आप देखते रहिए। अभी हम एक वक्फा लेंगे, एक ब्रेक लूँगा मैं। ब्रेक के बाद मैं फिर आऊँगा, वो लेटर भी पढ़ूँगा और थोड़ी सी गुफ्तगू और करूँगा। आप देखते रहिए, वाच करते रहिए। एक ब्रेक के बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा